हे गाइस, दिस इज डॉक्टर राज और एनजीईआरटी विन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की प्री के लिए हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जिसका आज 15th एडिशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टेस्ट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी है। तो यह बहुत आसान प्रश्न है लेकिन कंफ्यूज हम लोग कई बार हो जाते हैं। तो इसका जवाब है लेह। और 31 अक्टूबर 2019 को दो नए यूटीज बने थे, JNK और लद्दाख। JNK के जो पहले उपराज्यपाल बने हैं वह गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं, जबकि लद्दाख के जो पहले उपराज्यपाल हैं वह है राधा कृष्ण माथुर। JNK में इससे पहले यूटी बनने से पहले यहाँ पर राज्यपाल का पद था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु कौन सी समिति गठित की गई है? तो यह भारत के जो होम सेक्रेटरी उनकी अध्यक्षता में अजय भल्ला समिति। इस समिति के एक मेंबर भी हैं जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये आप ध्यान रखें इस डिपार्टमेंट का नाम। इसके जो सेक्रेटरी हैं वह इसके मेंबर हैं और यह जो कमेटी है वह अक्टूबर 2020 में गठित की गई थी। अभी इस डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की बात करें तो यह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत एक विभाग है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, उमेश सिन्हा समिति का गठन किया गया है। तो यह गठन किया गया है चुनाव आयोग द्वारा जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के पुनरीक्षण हेतु। इसका गठन 2018 में किया गया था और जनवरी 2019 में इसने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी थी। अच्छा, यह क्या इसको पुनरीक्षण करने का दायित्व तो सौंपा गया था? तो इस जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, इसकी एक धारा है 126, सेक्शन 126 क्या प्रोविज़न करता है कि जब भी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पोल है उसको कंक्लूड करने का जो भी टाइम निर्धारित किया गया है, सपोज करिए आज की डेट है 29 मई को शाम को 5 बजे या 7 बजे, मान लीजिए वैसे ऑफिशियल टाइम 5 बजे होता है, तो शाम को 4 PM चुनाव कंक्लूड होने का समय निर्धारित किया गया है। तो इसके 48 आवर्स पहले तक से 48 आवर्स पहले से टेलीविज़न या उसके सिमिलर एपरेटस द्वारा किसी भी प्रकार का जो इलेक्शन मैटर है उसको डिस्प्ले करना या फिर किसी तरह की पब्लिक मीटिंग करना, प्रोसेसन मतलब जुलूस, इन सभी पर प्रतिबंध होता है इसके अनुसार। लेकिन इसमें लिखा है टेलीविज़न एंड सिमिलर ऑपरेटर्स, लेकिन इसमें किसी भी तरह से जो हमारी जो प्रेजेंट में जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, FB वगैरह, फेसबुक वगैरह, इनका किसी भी प्रकार का इसमें कोई प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि तब तक ये जब ये धारा बनाई गई थी तब ये इस तरह के माध्यम थे ही नहीं। तो इन्हीं सब को लेकर के इसके एम्बिट में लाने के लिए और भी दूसरे सुझाव देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था, जो कि जनवरी 2019 में इसने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है और जो सेक्शन 126 है इसको लेकर के उसने अपनी रिकमेंडेशन की है। वो रिकमेंडेशन आप कभी भी नेट पर दे सकते हैं या फिर किसी दिन हमारे पास समय होगा तो हम पूरी रिकमेंडेशन पे एक लेक्चर बना देंगे। इसके अलावा एक धारा और है 126A RPA एक्ट की, क्योंकि आप 126 आपने पढ़ा है तो 126A भी याद रखें। ये जो एग्जिट पोल है, इस एग्जिट पोल को प्रोहिबिटेड करती है, मतलब एग्जिट पोल से संबंधित ये धारा 126A है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एडुकॉन 2020 का वर्चुअली आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पंजाब के बठिंडा में किया गया था और हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था। इस जो एडुकॉन 2020 है इसे वर्चुअली इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस कहा गया। अखंड अभी इस शब्द को क्यों यूज किया गया है इस पर बात करते हैं।
क्योंकि इसमें लगातार 31 घंटों तक 31 आवर तक विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग स्कॉलर्स द्वारा आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग हायर एजुकेशन में किस तरह से किया जा सकता है और उसे इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन में कैसे बदला जा सकता है भारत में। मतलब भारत में हायर एजुकेशन में इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन को किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है आईसीटी की मदद से। इसके सारे डायमेंशन को एक्सप्लोर करने के लिए, इसकी सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए ये 31 आवर्स की कंटिन्यूअस मैराथन डायलॉग सेशन आयोजित किया गया था एडुकॉन 2020 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के निर्माण में किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी? तो के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में की गई थी और यह इसरो के संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे स्काल्प और मीटियोर क्या है? तो स्काल्प और जो मीटियोर है यह राफेल में प्रयोग होने वाली मिसाइल है। अगर राफेल की बात करें तो यह एक तरह का फाइटर प्लेन है जो कि फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी ने बनाया है और भारत ने फ्रांस से 36 विमानों को खरीदने के लिए समझौता किया है, जिसके तहत 5 विमान 29 जुलाई 2020 को पहली बार अंबाला एयरबेस पहुंच चुके हैं। और ये जो विमान है ये 4.5 जनरेशन का है। भारत के अलावा और फ्रांस के अलावा यह 2 अन्य देशों के पास भी है, जिसमें है इजिप्ट और कतर। फ्रांस से पहली बार इजिप्ट ने राफेल विमान खरीदा था। वहीं राफेल उड़ाने में भारत के जो पहले पायलट रहे हैं वह हैं हिलाल अहमद। भारत के पहले पायलट हिलाल अहमद द्वारा राफेल विमान को उड़ाया गया है, जबकि भारत आने वाले जो राफेल का जो नेतृत्व किया था वह ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और भारत इनोवेशन इंडेक्स के बारे में हमने एक बहुत डिटेल में आपको एक लेक्चर में समझाया था। 2020 में जो इंडेक्स जारी किया गया है उसमें राज्यों में प्रथम नंबर पर है कर्नाटक, यूटीज में है दिल्ली और पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में है हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में प्रथम राज्य है तो ये गुजरात है। और निर्यात तत्परता सूचकांक जो है यह भी नीति आयोग द्वारा ही जारी किया जाता है। गुजरात के बाद इसमें महाराष्ट्र है और तमिलनाडु। तो पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है, बाघ गणना रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक बाघ हैं। तो सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है, सेकंड नंबर पर कर्नाटक है, थर्ड नंबर पर उत्तराखंड है, फोर्थ नंबर पर महाराष्ट्र है और फिफ्थ नंबर पे है यूपी। तो आप ये क्रम याद रखें, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और यूपी। अगर बाघ गणना रिपोर्ट की बात करें तो यह 2006 से हर 4 वर्षों में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा कंडक्ट की जा रही है और यह 2018 में जो कंडक्ट कराई गई थी यह इसका 4th एडिशन है। वहीं अगर हम बाघ की बात करें कि बाघ को कंजर्व क्यों किया जा रहा है, तो आपने फूड चेन पढ़ा होगा। एक मिनट। फूड चेन में जो टॉप पर है ये है टाइगर और टाइगर को अम्ब्रेला स्पीशीज भी बोलते हैं, क्योंकि अगर फॉरेस्ट में सिर्फ टाइगर को अगर कंजर्व कर लिया जाए तो पूरे फॉरेस्ट में बाकी जो एनिमल्स हैं उन्हें कंजर्व करने के लिए कोई अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी। बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो सिर्फ टाइगर को कंजर्व करने मात्र से ही सेफ हो जाएंगी। तो इसीलिए इसको कई बार अम्ब्रेला स्पीशीज भी बोलते हैं। और एक फैक्ट और भी आप याद रखें कि जो 2000 एक मिनट, हाँ 2014 में जो बाघ गणना हुई थी और जो 2018 में हुए, इन दोनों के दरमियान 33% बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो कि ये बहुत
ज़्यादा है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का। और भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है ये। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 कब शुरू की गई? तो इसका जवाब है 15 जनवरी 2021 को यह शुरू की गई है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है, पहली बार भारत में जो कौशल भारत मिशन है वह 2015 में शुरू किया गया था। कौशल भारत मिशन, इसके तहत 15 जुलाई 2015 को एक मिशन शुरू किया गया था, एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0। और 15 जुलाई का जो दिन चुना गया था वो इसलिए चुना गया था क्योंकि 15 जुलाई को ही यूनाइटेड नेशन द्वारा प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 जो है वह विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन आदि के साथ में संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था। और 3.0 जो है यह 15 जनवरी 2021 को शुरू किया गया। ये जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 है, ये भारत सरकार के जो अभी वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत जो अप्रोच है, जो आत्मनिर्भर भारत जो प्रयास है, उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और एमपीपीएससी 2020 के पहले आपको ऐसे बहुत सारे मोर देन 1000 और बल्कि 2000 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा जिसके द्वारा आपको एक साथ कई क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। तो इसके लिए बस आपको करना इतना है, हमारे साथ बस आपको जुड़े रहना है और इन्हें बार बार जो फैक्ट हैं, जो हम टेस्ट जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको आप बार बार रिवाइज करें। तो तब तक के लिए हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको सही लग रहा है तो आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं तो कुछ कमेंट भी आप हमें कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, लगे रहें, मंजिल मिलेगी ज़रूर। थैंक यू सो मच।